नमस्ते आप सभी को। आप सभी को वर्ष प्रतिपदा 2083 विक्रम संवत 2083 की, जो हिंदू नववर्ष भी कहलाता है, कि ढेर सारी शुभकामना। आज से नवरात्रा भी शुरू हो गई है और आज माता शैलपुत्री की पूजा हुई और इसके लिए भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे जो जैसा हमने कल बात किया था कि ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स गैस फील्ड पर जिस इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई किया और कतर के सबसे बड़े गैस फील्ड लाफान गैस फील्ड पर हमला किया। पूरा गैस फील्ड धुआं धुआं हो गया। अब पूरे संसार में अफरा तफरी मच गया है। आज ईरान ने रियाद पर भी हमला किया है। तो इस अफरा तफरी के बीच ट्रंप एक बार फिर झूठ बोले हैं कि जो इजराइल के हमले किए थे जो ईरानी गैस फील्ड पर, उसकी हमें जानकारी नहीं है। अब ये शंका बढ़ गई है कि पूरे संसार में गैस की कीमत में ज़बरदस्त उछाल आएगा। भारत जैसे देश इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब आज भारतीय प्रधानमंत्री ने ओमान भी फ़ोन घुमाया और ओमान ने आज अमेरिका और इजराइल द्वारा हमले की निंदा भी किया है और चीन ने भी अपना बयान जारी किया है ईरान के पक्ष में और इजराइल के विरोध में। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, अब यह स्थिति हो गई है कि ईरान सीधा अटैक कर रहा है अमेरिका इजराइल पर और ऐसा लग नहीं रहा है कि अमेरिका से ईरान काबू में आएगा। तो ये युद्ध ज़्यादा खिंचता जा रहा है और ये युद्ध अब इजराइल और ईरान युद्ध से अरब और ईरान युद्ध में बदलने जा रहा है। अब अरब देश बीच में फंस गए हैं। उनके यहाँ अमेरिकी अड्डे हैं, उसके बदले में जो ईरान हमले कर रहा है और वो अगर जवाब देते हैं तो उनकी जनता, जो मुस्लिम जनता है, वो अरब देशों के इजराइल के साथ मिलकर ईरान से युद्ध को एक तरह से वो पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इस्लाम के अनुसार अब काफिर के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते। तो ये भी उनको डर है। लेकिन ईरान बार बार हमले कर रहा है। आज सऊदी अरब ने ईरान को चेतावनी भी दी है। तो कि ये क्या है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के पक्ष में जो उन्होंने समझौते कि ईरान से युद्ध करेगा, इसकी संभावना कम है और पाकिस्तान से कोई युद्ध की उम्मीद है भी नहीं। आज अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे जो जहाज पर हमले भी किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर युद्ध बहुत खतरे के पार चली गई है और जो गैस की जो समस्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। गैस फील्ड की लगातार जो हमले हो रहे हैं और ईरान जो बार बार हमला कर रहा है वो गैस फील्ड पर कर रहा है, जिससे गैस की समस्या विश्व में बढ़ती जा रही है। अगर तेल गैस समस्या बढ़ती जाएगी तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ट्रंप ने साबित किया है कि वैश्विक राजनीति के न तो समझिए वो एक व्यापारी है, उससे वैश्विक राजनीति कूटनीति की ढेले भर की जानकारी नहीं है और इसलिए उन्होंने इस युद्ध को, जिसका परिणाम जो है उनके पक्ष में नहीं आने वाला है, वो युद्ध में वो कूद गए हैं लेकिन उनके परिणाम पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि ईरान जो है इराक और लीबिया नहीं है, वो सीरिया भी नहीं है और ईरान एक बहुत बड़ा देश है। तो उसमें जिस तरह से ट्रंप फंस गए हैं, लगता है ये युद्ध अगर लंबा खींचता है तो भारत में इस स्थिति विकट होती जाएगी, क्योंकि ईरान और कतर ये दो देश ऐसे हैं जिसमें गैस की बहुत बड़ा भंडार है और दोनों ही युद्ध में फंस गए हैं। तो अब इसकी समाधान क्या होगा, युद्ध कब तक चलेगा, युद्ध कब बंद हो जाएगा, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। इसलिए भारत में गैस का संकट जो है बढ़ता जा रहा है। सरकार इसमें कितना इस पर नियंत्रण कर पाएगी ये तो भविष्य भी बताएगा। तो ये युद्ध जो है पूरी पश्चिम एशिया को लपेटे में ले लिया है और आगे हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप लोगों से ये आग्रह है कि हमारा अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता की।